हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो हम एक कहानी से शुरू करते हैं। एक साधारण सा किसान था, उसका नाम रमेश था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन गांव के लोग उसकी कभी इज्जत नहीं करते। जब वह किसी की मदद करता, लोग उसकी अच्छाई को कमजोरी समझते, उसका पूरा फायदा उठाते, बाद में उसका मजाक उड़ाते। एक दिन रमेश ने परेशान होकर दादाजी से कहा, दादाजी मैं सबकी हेल्प करता हूँ, किसी से बुरा भी नहीं बोलता, लोग बस मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी इज्जत नहीं करते, मैं क्या करूं। दादाजी ने उसे एक पत्थर दिया और बोले, इसे बाजार में ले जाओ और देखो कि लोग इसकी क्या कीमत लगाते हैं, मगर इसको बेचना मत। रमेश पहले सब्जी बाजार गया। सब्जी वाले ने पत्थर देखा और कहा, यह तो बिल्कुल बेकार पत्थर है, मैं इसे 5 रुपए में लूंगा। फिर रमेश जोहरी के पास गया। जोहरी ने हैरान होकर पत्थर को देखा और कहा, यह तुम्हारे पास कहाँ से आया, यह तो कीमती नीलम है, अगर तुम बेचना चाहो तो मैं इसके 1 लाख रुपए दूंगा। हैरान परेशान रमेश दादाजी के पास गया और पूरी बात बताई। दादाजी हंसते हुए बोले कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि जब तुम गलत जगह जाओगे तो लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, लेकिन अगर सही जगह जाओगे तो लोग तुम्हारी कदर जरूर करेंगे। देखिए, अगर आप वाकई में सही हैं और फिर भी लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं तो परेशान नहीं होना है। अपनी कीमत पहचानिए, खुद की इज्जत करना सीखिए। आप कितने भी अच्छे बन जाओगे, फिर भी पूरी दुनिया को तो खुश नहीं कर सकते। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ, आप किसी के 100 काम करने के लिए हाँ करते हो, केवल एक को ना कर दोगे तो बस बुरे बन जाओगे। इसीलिए ऐसा बनो कि आप उस परम पिता परमात्मा की नज़र में और अपनी नज़र में सही बने रहो। इस दुनिया के लिए हम हर हाल में गलत हो सकते हैं। कई बार मैं देखती हूँ कितनी भी संस्कारी, समझदार, पढ़ी लिखी, मेहनती बहू आ जाए, लेकिन ससुराल वालों के लिए उसकी वैल्यू और इज्जत 0 है। लेकिन दूसरी तरफ किसी लड़की में यह सब नहीं भी है, केवल दहेज लेकर आई है, पूरा परिवार उसके आगे पीछे घूमता है, तो इसमें उस संस्कारी लड़की की क्या गलती है। गलती तो देखने वाले के नजरिए में है। कहते हैं कि हीरे की पहचान जोहरी ही कर सकता है। इसके अपोजिट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे अंदर ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमारी इज्जत को कम कर सकती हैं। आज हम उन्हीं हैबिट्स को डिस्कस करेंगे और सुधारने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दूसरों की इज्जत करो। कहते हैं ना, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। जैसा व्यवहार आप चाहते हो कि आपके साथ करें, ऐसा व्यवहार ही आपको दूसरों के साथ करना चाहिए। जो बर्ताव आप दूसरों से करने जा रहे हो, उसे खुद फील करके देखो कि अगर अगला इंसान यही बर्ताव तुम्हारे साथ करेगा तो कैसा लगेगा। अगर तुम्हें अच्छा फील हो रहा है तभी दूसरों के साथ कर सकते हो। आपके व्यवहार में रिस्पेक्ट और जस्टिस की फीलिंग रहेगी तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी इज्जत करेंगे। नंबर 2, खुद अपनी इज्जत करो। भाई, अगर हम ही अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत कौन करेगा। हमारे अंदर ही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है, तो दूसरा भी हमें उसी सोच के साथ देखेगा जैसी सोच हमने अपने लिए बना ली है। क्योंकि हमारी बातचीत से और बिहेवियर से हम सामने वाले को बता देंगे कि हम अपने आप को कितना कम आंकते हैं। हमारी बातों से जो हमारे सामने वाला निगेटिविटी कैच करेगा, उसी से हमारे लिए उसके मन में इज्जत बनेगी। इसीलिए पूरा आत्मविश्वास और पूरी आत्मनिर्भरता आपके अंदर होनी चाहिए। कोई भी काम अगर दूसरों का सहारा लेकर करोगे तो लोग तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करेंगे। अहंकार से बचें। अगर आपके अंदर मैं और अहंकार का भाव है तो लोग आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करेंगे। आप केवल अपनी ही बात कहते हैं या अपनी ही तारीफ करते रहते हैं तो लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। एक अच्छा स्पीकर तो बनना ही है, साथ ही एक अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है। दूसरे की बात को भी सुनो, ध्यान से सुनो। आपके आई कांटेक्ट से पता लगना चाहिए कि उसकी बातों की वैल्यू आपकी नज़रों में है। ऐसा करने से सामने वाला आपकी इज्जत करेगा। जब आप बात करेंगे तो उसे इम्पोर्टेंस भी देगा। लेकिन अगर
आप खुद ही बोलते रहोगे, अपना अहम ही दिखाते रहोगे, तो सामने वाला आपसे पीछे हटने चाहेगा। उसकी नज़रों में आपकी इमेज भी अच्छी नहीं बनेगी। दूसरा, ज़्यादा बोलने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने गलत वर्ड्स यूज कर दिए, क्योंकि आप तो अपनी पूरी एनर्जी बस बोलने में लगा रहे हो। तभी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कम बोलो, नाप तोल कर बोलो, सबको बोलने का मौका दो, शांति से अपनी बात रखो, इससे सभी आपकी बात सुनना चाहेंगे। अनावश्यक बातों से बचो, जितना जरूरी है उतना ही बोलो, फालतू की बातें आपकी इज्जत को कम करती हैं। नंबर 4, खुद पर अपना ही कंट्रोल रखो, किसी और को खुद पर हावी नहीं होने देना है। जब आप एक बार किसी को हावी होने देते हैं तो वह हमेशा आप पर हावी रहने की कोशिश करता है। उसे देखकर दूसरे भी आप पर हावी होना चाहते हैं। इसलिए किसी के भी अंडर कंट्रोल आपको नहीं होना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। कमजोर बनकर मत दिखाओ भाई, ये दुनिया कमजोर को कुचल देती है। कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा, तुम्हें खुद ही अपने लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। नंबर 5, सक्सेसफुल बनो। लोग सक्सेसफुल लोगों की ही इज्जत करते हैं। अपने काम में खूब मेहनत करो, किसी एक काम में सक्सेस हासिल करो। कहते हैं कि सभी लोग उगते सूरज को ही प्रणाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को नहीं। हमेशा राइज होने की कोशिश करो, डाउन आपको नहीं होना है। हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बनाने का प्रयास करते रहो। अपनी कमियों को पहचानो, दूर करने की कोशिश करो। नंबर 6, पेशेंस रखो, गुस्से पर काबू रखो, क्योंकि गुस्से में कुछ लोग कुछ गलत व्यवहार कर जाते हैं और बहुत गलत व्यवहार कर जाते हैं। ज़्यादा जब गुस्सा खत्म होता है तो खुद ही महसूस भी हो जाता है कि गलत किया। इसीलिए गुस्से को काबू में रखना और मर्यादा में व्यवहार करना बहुत ज़रूरी होता है। याद रखें, लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप खुद को उनके सामने प्रेजेंट करोगे। बाकी अगर कोई जानबूझकर आपकी बेइज्जती करता है तो यह उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। कई बार लोग तब भी बेइज्जती करते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं। इसके चलते जेलस फील करते हैं। ऐसे लोगों से किनारा करने में ही भलाई है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।